नमस्कार साथियों, इंडोलॉजी 6009 की रामायण सीरीज में आपका स्वागत है। आज का संदर्भ है रामायण के आधुनिक अर्थ। मैं इस समय रामायण सीरीज पर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ शंका हो, कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं सभी प्रश्नों का ससमय उत्तर दूंगा और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रामायण कई बार हमारे लोग मानते हैं और विशेष रूप से भारत के बाहर के लोग मानते हैं कि यह प्राचीन रचना है, इसका आज के युग का में कोई अर्थ नहीं है। मैं वही रामायण के आधुनिक अर्थ आपके समक्ष लेकर आया हूँ। ये 2 एपिसोड का है, आज इसका पहला एपिसोड है। देखिए, जब भारतीय लोग कबीलों में रहते थे तब उन्होंने अपने समाज के बुद्धिमान लोगों को ऋषि मुनि माना। तब तक और राम तक और राम से अब तक भारतीय लोग अपने मानस में एक से पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैंने इस पैटर्न को, इस मैपिंग को आपको ध्यान हो टीवीएस साइकिल के रूप में पहले ही आपके समक्ष रखा था। अब ये ऋषि मुनियों ने सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यज्ञ युग का आरंभ किया, ऋग्वेद को लिखा और इन ऋषि मुनियों में विद्वान लोग, योद्धा, कारीगर, वैद्य, ग्वाले, पिसनहारे सभी शामिल थे। कितने कार्य थे ऋग्वैदिक काल में, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा एपिसोड इसी में समाप्त हो जाएगा। इवन बांस की खपच्ची निकालने वाले लोग, मत्स्य पालन में कई कार्य करने वाले लोग, राम के युग तक, ये बीच में यज्ञ युग से और के बाद पुरोहित युग शुरू हुआ, समाज आगे बढ़ता रहा और राम के युग तक समाज का आचरण, मर्यादा, दायित्व, कर्तव्य, प्रगति और विकास का मार्ग नियत हो चुका था, प्रशस्त हो चुका था। तब हम कह सकते हैं यज्ञ युग जब था और आज भी कई नए आधुनिक संदर्भों में वो टेम्पल इकोनॉमी थी। प्राचीनतम भारतीय लोगों का यज्ञ आज के संदर्भों में हम टेम्पल इकोनॉमी मान सकते हैं। यह एक तरह का यज्ञ के साथ उसके चारों तरफ एक मेला लगता था जिसमें कि अपने ज़रूरत की बहुत सी वस्तुओं की खरीद फरोख्त बार्टर सिस्टम या पर्ण मुद्रा के द्वारा की जाती थी। अब जब ये राम के युग तक चीज़ें नियत हो गई थी, इसका मूलाधार क्या था? इसका मूलाधार विद्या, ज्ञान, गृहस्थ, वानप्रस्थ था और इसका मूल मंत्र था योद्धा होना, कर्म योद्धा होना, अस्तित्व के संकट में हर संघर्ष के लिए तत्पर होना। इसी को मैंने अपने एक महत्वपूर्ण वीडियो विश्लेषण में टीवीएस साइकिल कहा था। अभी टीवीएस साइकिल के बारे में सिर्फ संक्षेप में बता दूं। टॉलरेंस, वायलेंस और साइलेंस, और बाकी के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जो इसी पर बनाया था। भारत में धर्म का अर्थ है धारण करना, प्रकृति प्रदत्त कर्म, कर्तव्य और दायित्वों को पूरा करना। यह कोई रिलीजन, कोई मजहब या जो हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं उस संदर्भ में भारत में धर्म का अर्थ न पहले था, न मध्य में था और न आज है। चूँकि भारत प्राचीनतम धारण करने को, अपने कर्तव्य दायित्व को लेकर चलता है,
इसीलिए प्राचीनतम का दूसरा नाम हम लोग सनातन कहते हैं। भारत में धर्म की यही डायनेमिक प्रवृत्ति है। अगर युग परिवर्तित होता है तो धर्म भी परिवर्तित होता है, यानी कर्तव्य और दायित्व भी बदल जाते हैं। यही डायनेमिज्म भारतीय धर्म का मिलता है। भूमंडल पर एशिया को छोड़कर शायद ही कहीं नॉन अब्राहमिक रिलीजन मिले। एशिया में चीन, कोरिया, जापान, भारत, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड आदि ऐसे देश हैं जहां आज भी नॉन अब्राहमिक रिलीजन की प्रमुखता है। अब्राहमिक रिलीजन में यहूदी, ईसाई, इस्लामिक मजहब या रिलीजन के लोग हैं। सबसे प्राचीनतम समाज होने के कारण भारतीय धर्म को डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन जीने का तरीका या वे ऑफ लाइफ कहा। अगर धर्म के लिए आज हम वे ऑफ लाइफ कहते तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसी को लोग सनातन कहते हैं। स्वयं ही मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदू शब्द भारतीय धर्म से संबंधित नहीं है। किसी ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, किसी ने इंडस कहा, जहाँ से हमको हिंदुस्तान, इंडिया जैसे शब्द मिलते हैं। स्पष्टीकरण संदर्भ समझने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए मैंने कहा। बालकों और वृद्ध लोगों के लिए रामायण के आधुनिक अर्थों पर अगर हम कहें तो बालकों के संस्कारों में रामायण और महाभारत की कहानियाँ, विशेषकर रामायण की कहानियाँ, इनका प्रभाव अतुलनीय है, अनंत है। सत्य, मर्यादा, आचरण, विद्या, दृढ़ संकल्प, चरित्र की निर्भीकता, इस संबंध में आप राम, सीता, लक्ष्मण के चरित्र बच्चों पर सकारात्मक और अप्रतिम प्रभाव डालते हैं। भारतीय माताएं इसीलिए रामायण और महाभारत की कहानियाँ बच्चों को सुनाती हैं। 60 वर्ष की वय के बाद व्यक्तियों को महाभारत की तुलना में रामायण अधिक सुखद, शांतिपरक लगती है। रामायण में जीवन की जटिलता कम है, केवल कर्म योद्धा का भयानक असमान अपराजेय युद्ध, क्योंकि राम नंगे पांव पृथ्वी पर खड़े होकर पदत्राण के बिना रथ की ऊंचाई पर खड़े होने वाले रावण से अपनी सेना के साथ राम बलिदान को सन्नद्ध थे। राम कथा उतने जटिल प्रारूप में नहीं है जितने में महाभारत। जहाँ तक रामायण के युवाओं पर पड़ने वाले व्यापक आधुनिक अर्थों में संयोजित है, यह अगले एपिसोड में आपको हम विस्तार से बताएंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। कैसा लगा एपिसोड, इसके बारे में मुझे बताइए और सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।